हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई है। सुबह के इस समय बजे हैं 7:30 और मैं फटाफट चाय। तो देखिए यहाँ पे चाय बन रही है, तो आइए आप भी चाय पी लीजिए। ये चाय बन रही है पापा जी की, जो बिना चीनी की चाय, क्योंकि 1 कप चाय पहले हो चुका है। हम पापा और मम्मी ये लोग, हम लोग सुबह ही 5:30-6 बजे नहा लेते हैं, तो उसी समय चाय पी लेते हैं। और अब बच्चे उठे हैं तो फिर आज छुट्टी है, तो फिर दूसरी बार चाय बच्चों के लिए भी थोड़ी सी बन रही थी नाश्ते के लिए। और बट इस समय फिर पापा के लिए मैं बनाई, और फिर पापा के लिए बनाने के बाद इनके लिए मम्मी हम सब लोग फिर 1 कप चाय हो जाएगा। जैसे 2 बार तो चाय ज़रूरी होता ही है, 2 कप मिलना ही चाहिए जब तक नाश्ते नहीं हो जाए। बट मैं नाश्ता तो नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, डेली नहीं। तो यहाँ मैं बाबू को मंजन करा रही हूँ उधर बेसिंग के पास, और छोटी बेटी बैठ के देखिए दूध पी रही है, चाय नहीं पीती है। वो अपने सेहत का खास करके ध्यान देती है। और बाबू को मैं ब्रश बोल रही थी, तो उसे बिना वो बेसिंग के पास भी वो खड़ा होता है, तो उसे लगता है गंदा गंदा से क्या है, उसके समझ में नहीं आता। कहता मम्मा हमको गंदा लगता है। तो उसके लिए उसको एक टेबल छोटा सा है, उसको वही वाला देती हूँ। तो उसमें जो बाथरूम में रख के हम लोग नहाते बैठ के उसको देती हूँ, तो उसमें वो खड़ा होकर तब ब्रश करता है, नहीं तो उधर खड़ा नहीं होता। तो यहाँ मैं एक संस्कारी बहू बन के कैसे संस्कार दिखा रही हूँ अपने। तो यहाँ देखिए इस तरीके से, क्योंकि पापा जी बैठे हैं और सामने रूम से दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मुझे सर पे पल्ला रख के चलना पड़ रहा है। तो यही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ बाबू को मैं ब्रश दे रही हूँ, बाबू भी टॉयलेट कर रहा, तो अब तक मैं सोची कुछ काम ही निपटा लेती हूँ चाय का ही, जब तक बाबू टॉयलेट गए। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। मैं फटाफट अब चाय दूसरी बार पक गई, मम्मी को भी चाय दे दूँ। मम्मी को चाय दे के मैं आ गई, और यहाँ मैं काम कर रही हूँ। बाबू को भी ब्रश करा दूँ, बाबू को ब्रश कराने के बाद ही मैं अब कुछ करूँगी। तो मैं सोची आप लोग से, सुबह मैं सोची ही थी कि आप लोग से बातें करूँ, लेकिन नहीं कर पाई थी, तो मैं इसीलिए फटाफट पहले काम ही कर ली। शाम को जब मैं बात कर रही थी तभी होता। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे मेरे संस्कार हैं। मेरे संस्कार कैसे लगे आप लोग को, आई होप आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग कुछ अलग तरीके से दिखते हैं तो सबको। यहाँ देखिए अब शाम हो गई, शाम की ये पकौड़ी बनने जा रही थी। सुबह मैं उतना ही ब्लॉक करके मैं छोड़ दी थी, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। तो फिर शाम को 4:30 बजे थे, उस समय ये बोले पकौड़ी बनाओ, तो यहाँ पकौड़ियाँ बनाने जा रही थी। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के भी साथ आप लोग को भी खिला दूँ थोड़ी सी पकौड़ियाँ। तो वही मैं शेयर कर दी आप लोग के साथ कि अच्छा लगे। तो यहाँ मेरी चटनी भी की तैयारी कर लेती हूँ, पहले चटनी की प्रिपरेशन तैयारियाँ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर तब तक तेल, जब तक मेरी ऑयल और तेल हमेशा सरसों पकौड़ियों को मैं बोलती हूँ ना, सरसों तेल में ही तलना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके खाने का टेस्ट और हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर देना पड़ता है। जैसे लोग चाउमीन बनाते हैं तो उसे तेल में नहीं बनाना चाहिए, तो उसे होता है कि रिफाइंड में बनाना चाहिए। चावल फ्राई जब होता है तो उसे भी तेल में नहीं करना चाहिए, रिफाइंड में करना चाहिए। उसी तरीके से जब पकौड़ियाँ या चप इस तरीके से कोई चीज़ बनते हैं तो हमारे उसी तरीके से यहाँ पे भी मेरा तेल गरम हो रहा है, और मैं फटाफट यहाँ पे कर रही हूँ चटनी की भी तैयारी की। तेल जब तक गर्म होता है तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी सारी पकौड़ियाँ तलने के बाद मैं सबको, और पहले सारा चीज़ तैयार, नहीं तो आधा चीज़ रहता है तो फिर ये होगा आधा इधर करो आधा उधर करो। और मैं जब किचन में रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे सिस्टम से ही सारा चीज़ हो जाए, बाकी किसी और को ना दौड़ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं पहले किचन में जब रहती हूँ तो अपने हिसाब, जैसे अपने किचन में क्या होता है कि हमारे हिसाब से सारी रिकॉर्डिंग होती है, बाकी लोग होते हैं तो कुछ न इधर से उधर से इधर हो जाते हैं सवाल, तो मुझे सही नहीं लगता। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं ही पूरा काम कर दूँ, किसी को इसमें करना ना हो, दिक्कत ना हो। तो यहाँ मेरी हैंकी भी मैं देखिए अपने किचन की बोलती हूँ ना, जब भी मैं काम करती हूँ तो अपने किचन में मेरी ये हैंकी टक रहती है मेरे हैंड को साफ़ करने के लिए, नहीं तो वो फिर इधर उधर रह जाती है। तो जो मैं ऐसे मेरे फ्रिज है उसी के पास मैं रख देती हूँ कि तुरंत हमें किचन में जब जाती हूँ तो मुझे मिल जाए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, बच्चे कर देते थे। यहाँ देखिए मेरी पकौड़ियाँ तल के तैयार हो गई, और पकोड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े बना दी हूँ कि 2-4 ठो लोग खाने के बाद समझ में आए कि अच्छा है। तो यहाँ मैं बड़े बड़े पकौड़ियाँ निकाल दी हूँ। अब मैं चली हूँ एक बार और निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर पापा को, इनको भैया आए हैं उनको
तीनों लोग को मैं पकौड़ियाँ फिर निकालूंगी, तो प्लेट में तो सर्व करूँगी, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले और भी तैयार कर लेती हूँ, नहीं थोड़ा सा होने के बाद होता है कि फिर मांगूंगी तो लेट होगा, इसलिए थोड़ी अकॉर्डिंग अधिक में तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं देती हूँ लोग को। एक साइड में मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ, एक साइड मेरा ये भी काम हो रहा है। तो यहाँ मैं पकौड़ी को तैयार करके निकाल ले रही हूँ। तो आप लोग भी आइए, खा लीजिए पकौड़ी, क्योंकि बारिश आज पूरे सुबह से बारिश हो रही थी, इसीलिए मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा था, तो पकौड़ी तो बनाना बनता ही था। तो आप लोग के साथ में सोची क्यों ना पकौड़ी। तो यहाँ बाबू मेरा आ गया है, इसे पकौड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हद से भी ज़्यादा पसंद है पकौड़ी समोसे। तो बोला मम्मा आप पकौड़ी, हम आ गए हैं किचन में, आप पकौड़ी बनाना स्टार्ट किया। और जब मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो वो आके बस एक एक ठो लेके जाता है और पूछता है मम्मा एक और ले लूँ। तो कुछ बच्चे होते पूछते नहीं, जिद करते, अगर मैं उसका मना कर देती तो वो मान भी जाता, नहीं लेता। तो यही सब चीज़ें जो कि होता है बच्चों में, कुछ चीज़ें कुछ बच्चे होते हैं। चलिए पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई, अब मैं दे देती हूँ। यहाँ देखिए 2 प्लेट ये है, 1 प्लेट और उधर रखी हूँ, तो 3 प्लेट मैं तैयार करके दे रही हूँ। और फिर मैं चली हूँ तलने, उसके बाद मैं चाय की तैयारियाँ कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैं वही फटाफट अब तैयारियाँ, और भी पकौड़ियाँ हैं सब तल लेती हूँ, क्योंकि अब सबको भी अभी फिर देना होगा, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और मुझे भी, मैं जब भी पकौड़ी बनाती हूँ तो मैंने कहती हूँ चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो हेलो से स्टार्ट हो गया था, बट ये बहुत गंदे हैं, जिनको देख रहे हैं ये बहुत गंदे हैं, जो मेरा साथ एकदम नहीं देते हैं। तो गंदे इंसान हैं जो एक भी बातें नहीं सुना। और सुबह में मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका था, आप लोग से कुछ भी बातें नहीं की थी, इसलिए मेरे पास एकदम टाइम। तो गाइस आप लोग ने सुबह देखा कि मैं फटाफट बस काम में लगी हुई थी। और आज क्योंकि आप लोग को फिर मालूम होगा कि लॉकडाउन फिर 2 दिन के लिए भी है, अब आगे सरकार क्या करती क्या उठा, वो करना भी बहुत ज़रूरी था लॉकडाउन, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा इस समय इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एकदम निकल रहे हैं 20-22, कल तो परसों शायद 40 निकले थे, कल 37 निकले, काफ़ी ज़्यादा मैंने बढ़ रहे हैं। इस कारण जो है कि थोड़ी सी सुरक्षा के लिए अब थोड़ी सी लापरवाही जो लोग कर दिए हैं, उसके कारण लोगों को लगा कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो कोरोना ख़त्म हो गया, बट ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना नहीं ख़त्म हुआ, बस लॉकडाउन हटाया गया था थोड़ा सा, क्योंकि सबको राहत मिल जाए, सब लोग अपनी सुरक्षा खुद अपने से करें, जो कि सरकार वो चीज़ें बता के इसीलिए वो लॉकडाउन को खोली थी कि सब लोग अपने सुरक्षित जो जो नियम था हमने उन्हें फॉलो करने के लिए कर दिया था। तो वो हमारी जिम्मेदारी हमको बनती है, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं किया, जिसके कारण आज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जनसंख्या कोरोना के, कि काफ़ी ज़्यादा घर से निकलना अब डर लग रहा। फिर से जो स्टार्टिंग ये था कि लोग को नया नया लग रहा था तो हादसा हो रहा था, अब लोगों को सुनते सुनते आदत हो गई ना, तो लोग उस पर गौर नहीं कर रहे, इग्नोर कर दे रहे एकदम से। तो उसका कारण है कि जो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जनसंख्या कोरोना का। और जिस समय स्टार्टिंग में इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कोरोना, उस समय हमारे बनारस में मुश्किल से 10 से 15 लोग थे। आज ऐसी स्थिति में आज बनारस में हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो 700 के करीब हो चुके हैं, जिसका और तुरंत अभी में संक्रमित जो हैं, जो ठीक हो गए उनकी कम हो गया, जो मर गए उनकी भी बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन बट इस समय अभी भी एक्टिव जो हैं वो 300 हैं। तो सोचिए ये हम ही लोग की लापरवाही है जो ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसी के कारण आज लॉकडाउन फिर से आज सैटरडे को लगा दिया गया है, और संडे रहेगा, मंडे को खुलेगा। तो मंडे को पापा जी का स्कूल, इसलिए आज जाना नहीं था, और पापा जी भी घर में थे, क्योंकि उनकी भी एज 64-65 की है, तो जिसके कारण उनको भी बाहर निकलना मना है। हम लोग पहले भी मना कर रहे थे, लेकिन वो अपना जैसे नहीं होता है कि जब वो दिन भर इंसान जो बाहर रहता है वो काम करता रहता है, अपना वर्क में रहता है, वो नहीं चाहता कि हम घर में बैठे बैठे बोर हुए। सबसे बड़ी बात यही होती है। तो वही चीज़ था उनका, तो वो नहीं कहते थे मैं जाऊंगा तो मैं थोड़ा सही रहूँगा, नहीं तो और भी मैं भी परेशान रहूँगा। तो जाते थे, बट डायरेक्ट वहाँ जाते थे, हम लोग बोलते थे रास्ते में आप कुछ मत लीजिएगा, कुछ मत करिएगा, ये सब पूरी पापा को सावधानी देते थे। लेकिन कल आज पापा नहीं गए, और जिसके कारण लॉकडाउन हो गया और पापा नहीं गए, घर में थे, तो बाबू को मंजन ब्रश कराना था। तो आज थोड़ी सी संस्कारी बहू बन के मैं काम कर रही थी,
जो एक संस्कारी बहू करती है उसी तरीके से सर पे पल्ला वल्ला रख के अच्छे से। तो मेरा मानना होता है संस्कार, अपना नियम अपना कानून अपने हाथ में होता है। अगर हम निभाते हैं तो अच्छे हैं या नहीं हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, बट हमारा जो फ़र्ज़ है उसे हमें करना चाहिए। मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरा जो फ़र्ज़ है उससे हमें इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही और हमारे माता पिता के जो दिए हुए संस्कार रहते हैं वही सबके सामने प्रेजेंट होते हैं, दिखते हैं क्या है कैसे नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों को मेरा बुरा भी लगता होगा, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती कि हाँ सबके सामने वीडियो बनाती है, ऐसे करती वैसे करती, हो सकता है ऐसा मन में चलता हो, बट मुझसे कोई कभी कुछ नहीं कहा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। एनीवन, कोई भी नहीं मुझे ऐसा कहा कि तुम ये करती हो या कोई करती हैं या नहीं करती हैं, कुछ भी कहीं से कोई भी नहीं मिला कि एक अपनी बात बताते, ज़रूर मन में आता होगा कि ऐसे तो इतना करती है, ऐसे वीडियो बनाती है। हाँ, तो वीडियो बनाना मैं बताऊँ, मेरी जो एक शौक़ था, जो अपनी एक चीज़ें थी, उसे मैं बस अपनी हॉबी को मैं पूरा करना चाह रही हूँ, बस यही है, बाकी और कुछ नहीं था। तो इतना तो कर ही सकती हूँ कि अपने शौक़ को, घर में बैठे कहीं जाना नहीं कुछ आना, ना कुछ करना, नहीं किसी से मिलना, हमें अपना बस घर में ही अपना काम करते हुए वीडियो बनाना, तो इससे मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। कुछ लोगों को लगता होगा तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सॉरी। बस यही है, तो यही सब चल रहा था। तो मैं सुबह में आज कुछ भी आप लोग से बातें नहीं की, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ी देर आप लोग से बातें भी कर लूँ। और शाम भी हो गई है, शाम के बजे हैं 7 बजने जा रहे हैं, घड़ी देखिए वो। और मैं आप लोग से बातें ही कर रही हूँ। अब चल रही हूँ मैं किचन में फटाफट खाना बनाने। तो आज किचन का मैं कुछ भी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, सुबह का शेयर हो गया था, फिर अभी शाम को पकौड़ी बन रही थी तभी मैं शेयर कर दी आप लोग के साथ। और क्योंकि बारिश हो रही थी तो सुबह से ही इनका मन था कि आज पकौड़ी बनाना कर ठीक है चलो। तो भैया भी आ गए थे तो पकौड़ी बन गई, सब पकौड़ी चाय वगैरह कर लिए। और अब इस समय मैं चल रही हूँ फटाफट किचन में काम करने, और मुझे पूजा वगैरह जो करना वो तो करूँगी, फिर आप लोग के सामने नहीं दिखाऊँगी ये सब चीज़ें। और चलिए अब चलते हैं, 7 बजा तो फटाफट काम कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। और मैं रेड साड़ी पहनी थी, अच्छी लग रही है। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं तो उनको साड़ी में मेरे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं साड़ी भी पहन ही लेती हूँ। कोई जैसे गुनाह नहीं है, मुझे ये नहीं कोई मना करता कि तुम सूट पहनो कि साड़ी पहनो, क्या पहनो, नहीं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो होता है ना, कभी कभी होता है कि साड़ी पहन लेते कभी कभी, हाँ, तो मेरे सब्सक्राइबर लोग को अच्छा लगता है कि साड़ी पहनिए आप, तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। साड़ी तो हमारे अच्छे संस्कार हैं, एक इंडियन लुक है। तो चलिए, चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कुहू 9187। तो आप लोग हमें वहाँ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो भी करना हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग को लगेगा तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।